मैं रफीक जाब से हूँ। एक इतिहास की कहावत है, उसी इतिहास की कहावत हमारे जाब पर भी लागू होती है कि भूख न मेटे भादरणो, न मेटे चितरवाणो, आ रजवट भूख अनोखड़ी, मरिया मीटे जाब। यानी हम लोग जिस प्रकार से अगर देखा जाए ये संघर्ष हमारा काफी दिनों से चल रहा है। अगर व्यापारिक दृष्टि से भी देखा जाए, सरकार कह रही है, सरकार के नुमाइंदे भी कह रहे हैं कि इर्द गिर्द में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो आपके अपने अपने क्षेत्र में, वो क्षेत्र हमारा विकासशील है, विकसित है। मैं कहता हूं कोई भी विकसित क्षेत्र नहीं है। झाब कस्बा सदियों से, यानी चित्रवाणा जब पंचायत समिति बननी थी उससे पहले भी झाब का नाम है वो पंचायत समिति के नाम के ऊपर चल रहा था। उस टाइम भी बड़ी प्रगति के रूप में चल रहा था। और आज कहने की भादरणा नहीं साहब, ये गलत है। जय हिंद, जय भारत। किस मांग को लेकर के आप 8 दिन से धरने पर बैठे हो, क्या मामला है? झाब को समिति का दर्जा देकर एक करीब महीना में वापस ले लिया और भादरणों का ले गया। भादरणा हमारे से आउट एरिया लगता है, झाब एक सेंटर पॉइंट है और 24 पंचायतों में सब सहमत है। और एक झाब का धरना नहीं है, 24 पंचायत का धरना ये है, हर गांव से है। और झाब के साथ में कोई नेताजी बोलते कि झाब का धरना है, झाब का धरना नहीं है, 24 पंचायत का धरना है। और झाब के साथ में कोई अन्याय नहीं है, 24 पंचायत समिति में अन्याय है। और ये झाब को पुनः पंचायत को गठन करनी चाहिए। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि पहले झाब को पंचायत समिति बनाया और फिर वापस भादरणा बना दिया? नहीं, पहला उस सर्वे के हिसाब से झाब को बनाया था, अभी ये सर्वे के हिसाब से झाब ही रहेगा। और उसके पास भी MLA का दर्जा है, उनके हिसाब से ये भादरणा लेगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जीवाराम जी ने चेंज करवाई है? हाँ, जीवाराम जी कराई है। हाँ, चलती उनकी जीवाराम जी और निर्दलीय विधायक है। नहीं, फिर जीवाराम जी के तो MLA है सांचौर के, फिर उनको भादरणा में क्या रुचि है? भादरणा उनका काम है, उनको बस रखना है। ये पब्लिक की सेवा नहीं कर रहे, ये उन खुद की करी है। अच्छा, अब आज कितने लोग जो भूख हड़ताल पर है? 8 लोग है। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे की जब तक ये झाब का पंचायत समिति का वापस देगा, जब तक ये धरना रहेगा। झाब पंचायत समिति बनी थी और उसके बाद में झाब को समाप्त करके भादरणा बना दी गई है। धरना चल रहा 8 दिन से। 8 दिन से क्या मामला पूरा बताओ? ये 8 दिन से धरना इसलिए चल रहा है कि राज्य सरकार ने बिल्कुल मतलब पंचायत समिति झाब का गजट पारित करके उनको घोषित भी कर दिया था और मुख्यालय भी बना दिया था। लेकिन किसी कारणवश या उनके मुख्यमंत्री जी माननीय की कोई परिस्थितियां ऐसी बन गई और उन्होंने मतलब मजबूरन होकर के किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर उन्होंने रातों रात मतलब यानी कि 29 तारीख को तो हमारे कलेक्टर साहब गजट पास करके आवंटन कर रहे हैं, हमारे वार्ड आवंटन कर रहे हैं पंचायत समिति के, और 28 तारीख को बैक डेट में वो वापस निरस्त का आदेश निकाल रहे हैं। इसलिए हमारे को ये हो रहा है कि हमारे साथ सरासर धोखा हुआ है, ठगे गए हम। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से हमारी तो यही विनती है कि यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, तो हमारे 24 पंचायतों के ग्रामवासी, सरपंच, सारे के सारे मतलब झाब पंचायत समिति का मुख्यालय बनाने के पक्ष में है। और यदि इन महानुभावों की आपने यदि इन जन भावनाओं को नहीं समझा और आपने अपने किसी कारणवश आपने मजबूरन कई आदेश कर दिया है मतलब निरस्त का, तो आप वापस इनको झाब को ही पंचायत समिति बहाल करके इनका आदेश करावें, ताकि आने वाले भविष्य में भाजपा सरकार यानी कि अपनी ही पार्टी को नुकसान न हो। ऐसा करने के लिए आपको वापस आदेश करना पड़ेगा। और यदि आप वापस आदेश नहीं करते हैं तो आज हमारा 8वां दिन चल रहा है और आज 8वें दिन हमारे यहाँ हम 8 जने भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। जब तक मतलब हमारा ये समाधान नहीं होगा तब तक हम आमरण अनशन पर रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे को पंचायत समिति हम लेकर के ही रहेंगे। ये आपसे हमारी बहुत प्रार्थना है, क्योंकि आने वाले समय में घर घर जाकर के भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो मतलब अध्यक्ष बूथ लेवल के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है और सचिव है, मंत्री है, इन सारे अपने घर घर जाकर के आपके आने वाले इलेक्शनों में जाजे बिछाते हैं और घर घर जाकर के मतदान करवाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। इसलिए यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले समय में हम बिल्कुल मतों का बहिष्कार करेंगे और हमारे 24 पंचायत के अंदर किसी भी पार्टी को प्रवेश होने नहीं देंगे।